प्रताप की फोटो, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप की पूरा नाम, महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध लड़े, तो देखिए कितने युद्ध लड़े। तो इस पर हम क्लिक किए, अब देखिए गूगल बता रहा है। महाराणा प्रताप ने कई युद्ध लड़े थे, जिनमें कुछ प्रमुख युद्ध ये रहे: हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर युद्ध, शेरपुरा की युद्ध की कुंभलगढ़, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के बाद कई युद्ध लड़े और मुगल को परास्त किया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद कई युद्ध लड़े और मुगल को परास्त किया था। 1577 शेरपुरा, 1580 दिवेर, 1582 सीज ऑफ कुंभलगढ़ के घेराबंदी, 1583 मुगल को परास्त किया। ये सब विद्यार्थी सबको पूछ रहा है, इसको याद कर लेना है। शेरपुरा में 1580, दिवेर में 1582 और कुंभलगढ़ की घेराबंदी में 1583 को परास्त किया था। अब देखिए को परास्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कोई नहीं जीता। अब देखिए, अब कोरा बता रहा है, कोरा पर क्लिक किए। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद कई युद्ध लड़े, मुगल को परास्त किया। मोही 1597, शेरपुरा 1580, दिवेर में 1582, सीज ऑफ कुंभलगढ़ की घेराबंदी 1583 में परास्त किया। हल्दी घाटी युद्ध के कोई नहीं जीता। ब्रिटिश इतिहास जेम्स टाड ने हल्दी घाटी को धर्म किले ऑफ मेवाड़ कहा, जिसमें मेवाड़ की सेना तारीफ की, कैसे कम सेना मुगल बड़ी सेना से भिड़ गए। स्पोर्ट के तुल बताया जाता है। दिवेर युद्ध में मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा, जिसमें सेना बड़ी सेना में परास्त करती है। महाराणा प्रताप ने जगन्नाथ कुशवाहा को भी 1585 में हराया था। अब देखिए, महाराणा प्रताप ने अपने संपूर्ण जीवन में एक भी युद्ध नहीं जीते। अब देखिए क्या बोल रहा है, लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है। लोग कहता है इतना युद्ध जीता, महाराणा प्रताप बहुत बलवान था, लेकिन ऐसा नहीं है जो इतिहासकार कहते हैं। झूठ बोलते हैं, सब इतिहासकार झूठ बोलते हैं। यस गुलामी के मानसिकता है। हल्दी घाटी युद्ध में हारने के पश्चात महाराणा प्रताप जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई। एक दिन अचानक महाराणा के मंत्री भामाशाह उनकी मदद में 25 लाख रुपये और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं के साथ महाराणा प्रताप ने पुनः युद्ध की तैयारी और दिवेर जीत लिया। चामंड पहुंच और सुरक्षित ठिकाना बनाया। बसवाड़ा डूंगरपुर के शासक को पराजित किया। अकबर आग बबूला हो उठा। उसने 12 वर्ष तक लगातार सेनापति बदल कर महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया।
लेकिन हर बार पराजित ही होता रहा। जहाजपुर को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिए। चावंड की राजधानी बना करके वो शासन करते थे। भूमि पर घास की बिछौने पर सोते थे, क्योंकि चित्तौड़ को मुक्त कराने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। उनके 11 रानियां और 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। महाराणा प्रताप को जीवन के अंतिम दिनों में हुए अपने पुत्र अमर सिंह को गद्दी पर बैठाया और जनवरी 1597 के शिकार के दौरान बुरी तरह घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शिकारे के कारण इसको मृत्यु हो गई कि धनुष की डोर खींचने से उसको चोट आ गया। इसी से उनके शव को 29 जनवरी 47 में चावंड लाया गया। हल्दी घाटी के युद्ध किसने जीता था? अकबर ने। महाराणा प्रताप ने युद्ध में महाराणा प्रताप ने जीता था। अकबर संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ का जीतना उसके लिए आवश्यक था। कारण यह भी था, समर्थन करने वाले राजपूतों वंशजों मेवाड़ राजा के महाराणा प्रताप का दादा राणा सागा के साथ मिलकर के अकबर का दादा बाबर को हराने की सहयोगी थे। अकबर तो इतना इनसे डर रहा था कि सपने में भी अकबर जो है सो सपना आ जाता था, सपने में महाराणा प्रताप से डरते थे। अतः राजपूतों का वह गरुड़ तोड़ना चाहता था। कभी उन्हें मिल करके उसके पूर्वजों को हराया था। अकबर नहीं चाहता था कि भविष्य में कोई राजपूत राणा सांगा के समान उनके चुनौती दे, क्योंकि जानता था मेवाड़ में एक आजाद रिसायत वर्तमान में अकबर विद्रोह करने और उनकी सत्ता को परिवर्तन मुख्य कारण बन सकती है। चले कि अकबर मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह के शासन काल में मेवाड़ पर आक्रमण कर चुका था। इसी युद्ध में अकबर को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उनकी संपत्ति तथा सैनिक टुकड़ियों से हाथ धोना पड़ा। अपने पुराने अनुभवों कारण सीधे युद्ध करने की अपेक्षा महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अपने दूत भेजा उचित समझा, ताकि क्षेत्र के रूप में रेखा को देख करके युद्ध रणनीति बनाई जो जा सके। इसी कार्य के लिए मुगल दरबार का एक चतुर व्यक्ति जलाल खां करोची को चुना गया। वह महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर के आया। तब महाराणा प्रताप ने मुगल सत्ता को अधीनता को स्वीकार करने से सत्ता मना कर दिया। इस घटना के 2 वर्ष बाद अकबर राजपूत अन्य राजा अमीर शासक मान सिंह की संधि प्रताप भिजवाया, मगर अब की बार प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वापिस आते वक्त मान सिंह महाराणा प्रताप की धमकी देते हुए कहा, ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो अगली मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। इस बात को जवाब देते हुए महाराणा प्रताप ने कहा, अगली बार तुम यहाँ अपने मालिक के आदेश पर आए हो तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
वही अगर तुम यह क्षत्रिय राजपूत की तरह आए तो तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। महाराणा प्रताप बहुत वजन का उसका भाला था, कवच था। वो ऐसे सपूत धरती पर नहीं जन्मा है, नहीं जन्मेगा। महाराणा प्रताप का नाम अमर है। जो आज तक भी उसको जो अकबर सपने में भी देखता था तो उसका जो है सो पसीना पसीना हो जाता था अकबर के, महाराणा प्रताप के डर से। महाराणा प्रताप सागास ने कितने युद्ध लड़े। महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा कितने युद्ध लड़े थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा गया है, राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे बड़ी शक्तिशाली शासक थे। तब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता तलवार से अपनी उच्च गौरव को प्राप्त किया है। 80,000 घोड़े उच्चतम श्रेणी में 7 राजा रोअस और 104 सरदार रावल, 500 युद्ध हाथियों। महाराणा प्रताप का युद्ध कौन सा युद्ध किया था? महाराणा प्रताप ने अनेक युद्ध लड़े, परंतु यहाँ हम हल्दी घाटी के विश्व विख्यात युद्ध के बारे में बात करेंगे। इतिहास, धर्म, संस्कृति, विचारों, शूरवीर महापुरुषों, उनकी गाथाओं से भरा पड़ा भारतीय भूभाग के विदेशी आक्रमण किया। तब भारत के वीर क्षत्रियों ने आकांक्षा को पूरा आक्रमण के लिए भूबल युद्ध कौशल के द्वारा आकांक्षाओं को रोक दिया। अकबर इस बात की भली भांति परिचित था कि राजपूताने के राजा के युद्ध द्वारा जीता नहीं जा सकता है, इसलिए अपनी कूटनीति वालों द्वारा राजपूताना और राजाओं की अपनी तरफ मिला लिया।